जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत 16 सतियों की सीरीज़ और आज आप सुनेंगे महासती द्रौपदी को। पुराने समय की बात है, एक नगरी थी जहाँ पर एक परिवार रहता था। वहाँ एक महिला थी जिसका नाम था नागश्री। नागश्री ने एक बार भोजन पकाया और उसने तंतु का साग बनाया। साग बनाकर जब साग को चखा तो वह जहरीला था। उसने साग को एक तरफ रख दिया और नया भोजन तैयार करने में लग जाती है। और उसी वक्त एक मुनि का पदार्पण होता है भिक्षा के लिए। वे भिक्षा की याचना करते हैं। इस पर नागश्री ने वो तंतु का साग जो जहरीला था मुनि के पात्र में डाल दिया और मुनि भोजन लेकर चले जाते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं सभी मुनियों के साथ। उन मुनि का नाम रहता है धर्मरुचि। अभी जब साग को खाया जाता है तो पता चलता है साग जहरीला है ये। तो आचार्य ने मुनि धर्मरुचि जी से कहा कि जाइए निर्जीव भूमि को देखकर ये साग को पलट के आ जाइए। इस पर धर्मरुचि जी गुरु की आज्ञा लेकर जाते हैं और निर्जीव भूमि देखकर कुछ बूंदे साग की डालते हैं परीक्षा करने के लिए। तो देखते हैं कुछ चींटियां वहाँ पर आती है और साग को खाकर वे मर जाती है। उन्हें लगता है ये साग यदि मैं यहाँ डालूँगा तो अनेक जीव आकर खाएंगे और मर जाएंगे। इतने जीवों को मारने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही मर जाऊँ। और जीव दया के बस होकर वे स्वयं साग को खा लेते हैं और वहीं उनके प्राणांत हो जाता है। ये बात छुपी हुई नहीं रहती है, धीरे धीरे आग की तरह पूरे नगर में बात फैल जाती है। सभी नागश्री को धिक्कारते हैं। नागश्री के घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। नागश्री भिखारी बन के अपना जीवन जीती है और भिक्षा से जीवन यापन करती है और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो नरक में जाती है। नरक के अनेक भव नागश्री ने किए और नरक के भव करने के बाद में उसका जन्म होता है चंपा नगरी में। वहाँ पे उसका नाम रखा जाता है सुकुमालिका। सुकुमालिका का जब बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह होता है जिनदत्त के साथ में। सुकुमालिका के शरीर का स्पर्श तलवार की तरह तीक्ष्ण था, तीखा था। इस कारण जिनदत्त ने उसे परित्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया और दुखी होकर वे वहाँ से चली जाती है। और कुछ समय बाद सुकोमलिका दीक्षा ग्रहण कर लेती है, साध्वी बन जाती है। साध्वी बनने के बाद में एक समय की बात, वह अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहती है और सूर्य की अतापना लेने के लिए एक बगीचे में जाती है अपनी गुरुवाणी से आज्ञा लेकर। गुरुवाणी ने उन्हें अनेक बार मना किया कि आप मत जाइए, वो स्थान आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती है और चली जाती है। जब वह ध्यान में बैठी होती है तो अचानक वहाँ पे कुछ हलचल होती है। उसने आंखें खोली, देखा तो एक महिला जिसका नाम था जिनदत्ता, वह 5 पुरुषों के साथ वहाँ पर आती है। वह एक गणिका होती है, एक वैश्या होती है। उसको देखकर साध्वी सुकोमलिका सोचती है कि कितनी भाग्यवान है, इसे 5-5 पुरुषों का प्यार मिल रहा है और मेरे नसीब में तो एक पुरुष का प्यार भी नहीं था। और यह सोचते सोचते वह कहती है कि मैंने अगर सच्चा धर्म किया है, सच्चा त्याग और तप किया है, तो मुझे भी 5 पुरुषों का प्यार मिले। और इस तरह उसने अपनी साधना को निदान कर लिया, साधना को बेच दिया कौड़ी के भाव। और यह करके वह वापस अपनी गुरुवाणी के पास उपाश्रय में आ जाती है। अभी वह संयम से विचलित हो जाती है। उसके मन में काम को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और उसके इस व्यवहार को देखकर गुरुवाणी उसे अपने संग से अलग कर देती है और वह चली जाती है। घूमते फिरते फिरते अपना जीवन यापन करती है और वहाँ उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब इसका नागश्री का जीव या जो अभी सुकोमलिका बना था, वह उसका जन्म अभी स्वर्ग में होता है, 5वें स्वर्ग में। 5वें स्वर्ग में उसका जन्म होता है। वह बनती है देवगणिका। सभी देवताओं को वह खुश किया करती थी। वहाँ का आयुष्य पूरा करने के बाद में वह राजा द्रुपद के घर में उसका जन्म होता है। द्रुपद कंपिलपुर के राजा होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है चूलनी और उनके एक पुत्री होता है जिसका नाम रखा जाता है द्रौपदी। द्रौपदी ने अपने तपस्या का निदान किया था और अभी उसकी तपस्या के कारण उसे 5 पति मिलते हैं। पांडवों के साथ उसका विवाह हो जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के गले में वरमाला डाली थी और उनसे विवाह हो जाता है। अभी पांडव द्रौपदी को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं और आराम से सभी रहने लगते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं। एक समय की बात है, द्रौपदी अपने महल में
दर्पण के सामने बैठी अपने आप को निहार रही थी और तभी नारद मुनि का प्रवेश होता है। वह नारद मुनि को देख नहीं पाती है। इस पर नारद मुनि कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वहाँ से नारद मुनि चलकर घातकी खंड के अमरकंका नामक नगरी में जाते हैं। वहाँ के राजा का नाम रहता है पद्मोत्तर। उनसे मिलते हैं। पद्मोत्तर राजा उनको वंदन करते हैं और आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, मुनिवर आप तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, क्या अद्भुत चीज़ आपने कोई देखी? तो इस पर नारद मुनि ने उनसे कहा कि हाँ, मैं अभी हस्तिनापुर से आ रहा हूँ। वहाँ पांडव की पत्नी है द्रौपदी, वो अति सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। अभी तो राजा पद्मोत्तर को बस द्रौपदी को हासिल करने की तरकीब सोचने लग गए और वे अपने देवताओं की, अपने देव की आराधना में बैठ जाते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? और इस पर पद्मोत्तर राजा कहते हैं, मुझे रानी द्रौपदी अपने महल में चाहिए। देवता मजबूर हो गए, अपना दिया हुआ वरदान उन्हें पूरा करना पड़ा और रानी द्रौपदी को वो पद्मोत्तर राजा को सौंप देते हैं। रानी द्रौपदी को देखकर राजा बड़ा ही खुश होता है। मनुष्य के नियति में बदलाव आ सकता है। जो मनुष्य पहले बड़ी पुण्य आत्मा थी वो पापी बन सकता है और पापी पुण्य भी बन सकता है। यही बदलाव द्रौपदी के साथ में होता है। उसकी आत्मा बड़ी ही पापी रहती है अभी, लेकिन पुण्य आत्मा वो बन जाती है। उसके भाव में परिवर्तन आ जाता है। अभी राजा पद्मोत्तर द्रौपदी के सामने काम का प्रस्ताव रखता है, अनेक प्रलोभन देता है, कहता है मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा, तुम्हारा दास बनूंगा, तुम मेरे राज्य की रानी बनोगी, तुम अनेक सुख भोगोगी, हम साथ में रहते हैं और संसार के सुखों को भोगते हैं। बहुत लालच देता है, प्रलोभन देता है, लेकिन द्रौपदी नहीं मानती है। 5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी वह अपने शील धर्म की रक्षा के लिए वचनबद्ध होती है और उनसे कहती है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, मैं अपने धर्म पे अडिग रहूँगी। मेरे जीवन से भी कीमती मूल्यवान मेरे लिए मेरा धर्म है, उसे मैं नहीं छोड़ सकती। और इस तरह राजा पद्मोत्तर उदास हो जाते हैं, बहुत बहुत प्रलोभन देते हैं द्रौपदी को, लेकिन वो नहीं मानती है। समय बीतने लगता है और इधर द्रौपदी नमस्कार महामंत्र का जप करती है, अपने आराध्य देव को स्मरण करती है और तप में बैठ जाती है। कुछ समय बीतता है। उसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ राजा पद्मोत्तर की नगरी पहुंचते हैं और द्रौपदी को वहां से ले जाते हैं। अभी पांडव के भाई होते हैं, चचेरे भाई, जिन्हें कौरव के नाम से जाना जाता है। वे दुर्योधन आदि 100 भाई रहते हैं। ये दुर्योधन बड़ा धूर्त, चालाक और कपटी होता है। वह पांडव से उनका राज्य किसी भी तरह छीनना चाहता है और वह पांडव के सामने प्रस्ताव रखता है जुआ खेलने का। पांडव जुआ खेलने के लिए बैठ जाते हैं। युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को, अपने चारों भाइयों को, अपने राज्य को और बाद में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ जुए में हार गए। जब वे जुए में हार जाते हैं तो इधर दुर्योधन राजगद्दी पर बैठ जाता है और अपने भाई दुशासन से कहता है कि जाओ द्रौपदी को हमारे सामने पेश करो। वह बाल पकड़कर द्रौपदी को लेके आता है दुशासन और दरबार में द्रौपदी को खड़ा करता है। जितने भी बड़े लोग रहते हैं, विश्वामित्र, विदुर, सभी चुपचाप ये दृश्य देखते हैं। वे दुर्योधन के सामने बोल नहीं पाते हैं। अभी द्रौपदी उन सबको ललकारती हुई कहती है कि आप हमारे रक्षक हैं और आप ही के सामने मेरा अपमान हो रहा है, आप ऐसे देख रहे हैं। इस पर दुर्योधन कहता है, शांत हो जा, अब तू रानी नहीं है, तुम्हारे पति ने तुम्हें जुए में हार दिया है और वे अपने राज्य और अपने आप को भी जुए में हार चुके हैं। इस पर द्रौपदी कहती है, मेरे पति ने पहले मुझे दाव पर लगाया था या अपने आप को? अगर उन्होंने अपने आप को पहले दाव पर लगाया तो फिर मैं दासी कैसे हो सकती हूँ? हारा हुआ व्यक्ति किसी को भी दाव पर नहीं लगा सकता। उसके तर्क से एक बार के लिए दुर्योधन शांत हो जाता है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और दुशासन से कहता है कि इस महिला के, इस द्रौपदी के चिर को हरण किया जाए। और दुशासन जैसे ही इसके चीर को हरण करने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसके आंचल को पकड़ता है। उसके हाथ मानो किसी ने पकड़ लिए हैं और वे बहुत ताकत लगाता है, शक्ति लगाता है, लेकिन उसका आंचल नहीं खींच पाता है। इस पर दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, दुशासन तुमसे इतना भी नहीं होता? इस पर दुशासन कहता है, भाई मुझे ऐसे लग रहा है किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मैं नहीं खींच पा रहा हूँ, आप देखो।
और ये सब दृश्य होता ही रहता है। इतने में धृतराष्ट्र का सभा में प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र सब कुछ सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है। दुर्योधन को बहुत डांटते हैं। दुर्योधन इसे अपना अपमान समझते हैं और इस पर द्रौपदी से वो दुर्योधन की तरफ से क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं, पुत्री तुम क्या चाहती हो। इस पर द्रौपदी कहती है, मैं अपने पांचों पति को मुक्त देखना चाहती हूँ, और दास जीवन से उन्हें मुक्ति दिला देती है। कुछ समय बीतता है। वापस से दुर्योधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और पांडवों से कहता है फिर से जुआ खेलने के लिए, और पांडव फिर से जुआ खेलने के लिए बैठ जाते हैं। और इस बार शर्त लगती है कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में यदि पहचान लिया जाता है तो फिर से 12 वर्ष का वनवास। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव दोनों बैठ जाते हैं जुआ खेलने के लिए, और नियति को जाने क्या मंजूर था, फिर से पांडव हार जाते हैं। और इस बार द्रौपदी और पांडव सभी चले जाते हैं जंगल में और 12 वर्ष का वनवास करते हैं, और उसके बाद आती है बारी 1 वर्ष के अज्ञातवास की। सभी ने अपना अपना रूप बदला और विराट नगरी पहुंच जाते हैं। वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। कोई बनता है पंडित, तो कोई रसोइया, कोई नृत्य सिखाने वाला, तो गाय और घोड़ों की रखवाली करने वाला, और स्वयं द्रौपदी बन जाती है रानी की दासी, रानी की सेवा करने वाली। किसी को कोई उन लोगों को पहचान नहीं पाता है, पांडवों को पहचान नहीं पाता है। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से अपने इस 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा किया। अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडव पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर, लेकिन दुर्योधन तो अभी भी वैसे ही था, वो बाज नहीं आता है और पांडवों को राज्य देने से मना कर देता है, और उसके इस जिद का कारण बनता है महाभारत का युद्ध। महाभारत में असंख्य निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, सिपाही मारे जाते हैं, और कौरवों का तो सर्वनाश ही हो जाता है। सारे कौरव मारे जाते हैं, पांडव युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर फिर से पांडव को मिलता है, युधिष्ठिर राजा बनता है और द्रौपदी उनकी रानी बनती है। अभी जीवन में इतना कुछ देखने के बाद द्रौपदी का मन बिल्कुल संसार से उठ जाता है और वो संसार को दुख का कारण मानती है। अब वो रानी बन के नहीं रहना चाहती है। वे अपने पतियों से आज्ञा लेती है कि वह दीक्षा लेना चाहती है, अपना जीवन साधना में बिताना चाहती है, लेकिन पांडव उन्हें मना कर देते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन बार बार विनती करने के बाद में वे अपने पतियों को मना लेती है और साधना में आगे बढ़ने लगती है। तप, संयम, जप, स्वाध्याय से वे अपना आयुष्य पूरा करती है, पुण्य का बंध करती है, और मृत्यु को प्राप्त करके उनका जन्म होता है द्रौपदी के जीव का 5वें स्वर्ग में। 5वें स्वर्ग में जब वो जन्म लेती है, उसके बाद जब उसका जन्म होगा तो वो मोक्ष के वहाँ से चयन करके वो जब जन्म लेगी, जिस भाव में, मनुष्य भाव में, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये थी कहानी द्रौपदी की, जो अनेक कष्टों को सहती हुई भी अपने जीवन के अंत में अपने आप का, अपने भव का कल्याण कर लेती है और कुछ भव और करने के बाद में मुक्ति को प्राप्त करती है। जय जिनेंद्र।